हेलो, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने सेक्शन 1 से लेके 4 तक को कंप्लीट कर दिया है। अब आज हम सेक्शन 5 के बारे में बात करते हैं, जो कि बात करता है किसके बारे में, ऐसे व्यक्ति की प्लेसमेंट के बारे में। एक मिनट। ऐसे व्यक्ति की प्लेसमेंट जो कि उस चाइल्ड की क्या कर रहा है, इंक्वायरी के टाइम पे एक ऐसा व्यक्ति रखना या उस पर्सन की प्लेसमेंट करना जिसने उस बच्चे की क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है। और किस बच्चे की इंक्वायरी करनी है, जो कि अपनी एज 18 साल कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, जिसकी एज 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे चाइल्ड की इंक्वायरी के लिए प्लेसमेंट दी जाती है एक पर्सन को, जो कि क्या होता है, लॉ के द्वारा एक टाइमिंग के लिए रखा जाता है। और इंक्वायरी जो है वो कंटिन्यू की जाती है बाय द बोर्ड एंड ऑर्डर्स के द्वारा, जो ऑर्डर पास किया है उसके द्वारा। एंड सच पर्सन एज इफ सच पर्सन हैड कंटिन्यू टू बी अ चाइल्ड। और ये जो पर्सन होता है, ये कब से उस बच्चे, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। इंग्लिश में बहुत ही कन्फ्यूज़न है इसमें, देखो ध्यान से पढ़ते हैं। वेयर एन इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। जिस भी बच्चे की यहाँ पर क्या चल रही थी, इंक्वायरी चल रही थी, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच इंक्वायरी, इस इंक्वायरी के दौरान वो बच्चा जो है अपनी एज 18 साल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसके बावजूद भी उसकी इंक्वायरी क्या है, चलती रहेगी बोर्ड के द्वारा। और जो भी ऑर्डर्स पास हुए हैं उन सब के अकॉर्डिंग ही उस बच्चे को देखा जाएगा कि उसका कैसा उसका करेक्टर रहा है, किस तरह का बिहेव रहा है, किस तरह से वो बच्चे का माइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये सब चीज़ें बोर्ड जज करेगी, चाहे भले ही उसकी एज जो है इस इंक्वायरी के करते करते 18 साल की क्यों ना हो जाए। इंग्लिश तो ये समझ आती है। अब हिंदी की तरफ भी देख लेते हैं। देखो लिखा है, क्या लिखा है हिंदी, सिर्फ मैं बताऊंगी, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। क्या है, जहाँ किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच प्रारंभ कर दी गई है। जहाँ भी कोई बालक है और उसके लिए जांच शुरू हो चुकी है, और ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष की आयु क्या कर लेता है, पूरी कर लेता है, तो वहाँ इस अधिनियम या जो भी प्रवर्त किसी अन्य विधि में जो भी बातें हुई हैं, बोर्ड द्वारा जांच जो की जा रही है उसमें जारी रखी जा सकेगी। और व्यक्ति के विरुद्ध आदेश जो भी पारित किए गए हैं वो सब, मानो ऐसे व्यक्ति भी बालक हैं। मतलब हिंदी में भी कन्फ्यूज़न और इंग्लिश में भी कन्फ्यूज़न, हर चीज़ में कन्फ्यूज़न है। हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हम सिर्फ इस सेक्शन को इतना सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चा जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, अगर इंक्वायरी के दौरान वो बच्चा 18 साल अपनी एज कंप्लीट कर लेता है, तो जो भी बिफोर ऑर्डर पास हुए थे उसके अकॉर्डिंग उसकी इंक्वायरी जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है जी, बस इतनी सी बात यहाँ पर ये सेक्शन 5 कहने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप लोग भी इस पर कोई रिव्यू देना चाहते हैं कि हाँ इस तरीके से और अच्छा समझा जा सके, तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू।